सो हेलो एवरीवन, दिस इज गजेंद्र सिंह कठेरिया अगेन हियर फॉर यू। लेकर आया हूं एक नया टॉपिक। आज का हमारा जो है वो है गियर ट्रेन्स। ठीक है, गियर ट्रेन्स। ट्रेन का नाम तो आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। ट्रेन में क्या होता है, एक इंजन रहता है और उसके साथ में पीछे 10-12 बोगियां लगी रहती है। मतलब एक रहता मेन ड्राइवर और बाकी सब क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली कनेक्शन रहता है उनके बीच में, तभी वो फॉलो कर पा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से गियर ट्रेन में भी यही होता है कि एक रहेगा मेन ड्राइवर गियर ट्रेन जिसको पावर ट्रांसमिट की जाएगी, और वही ड्राइवर एन नंबर ऑफ गियर्स को घुमाने की क्षमता रख पाएगा। एन नंबर ऑफ गियर्स को वो घुमाएगा, जैसे कि वो बोगिया, एक इंजन जो है वो एन नंबर ऑफ बोगीज को आगे लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है काफी इंटरेस्टिंग है और सारी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसका वेटेज अच्छा खासा रहता है। सो स्टे कनेक्टेड, इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो ही, अच्छा नहीं लगता है तो मत करिए, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया, गियर ट्रेन्स हम लोग का आज का टॉपिक है। ठीक है, गियर ट्रेन्स क्या होता है, देखिए पहली बात तो ट्रेन शब्द आपको नजर आ रहा है ना। हम लोगों ने यूजुअली ट्रेन देखी। ट्रेन में क्या होता है, एक इंजन होता है और इंजन के पीछे बहुत सारी बोगियां लगी रहती है। ठीक है, डिब्बे लगे रहते हैं जिसमें आम जनता या मालगाड़ी रहती है, तो कुछ ना कुछ है ना गुड्स रहते हैं उसके अंदर। और अल्टीमेटली एक इंजन रहता है और बहुत सारे उसके फॉलोवर्स रहते हैं, और वी कैन से एक ड्राइवर रहता है और बहुत सारे ड्रिवन रहते हैं। ठीक है, जो ड्रिवन कौन, जो जिसको ड्राइवर लेके चल रहा है। ठीक है, हमारी कार में भी बैठे तो जो चला रहा है वो ड्राइवर है और बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं, क्या है, ड्रिवन है। ठीक है, तो उसी प्रकार से गियर ट्रेन्स भी हैं। गियर का कॉम्बिनेशन है। अगर आप लोग ये पूछते हैं कि गियर किस चीज़ के काम में आ रहे हैं, तो गियर इज यूज टू ट्रांसमिट द पावर। ठीक है, तो किस प्रकार से पावर ट्रांसमिट कर रहा है, अगर दो शाफ्ट पास लगे हैं तब तो पावर ट्रांसमिशन ईजी है। लेकिन मान लीजिए कि दो शाफ्ट बहुत दूर दूर लगे हुए, ये देख लीजिए, मान लीजिए कि दो शाफ्ट अगर पास लगे हुए हैं, कुछ इस प्रकार से पास में लगे हुए हैं, है ना, तो एक गियर यहाँ पे लगा के दूसरी गियर में हम लोग ऐसे मैशिंग करके पावर ट्रांसमिट कर देंगे। लेकिन यही शाफ्ट अगर अभी दूर हो गए, है ना, तो दूर हो गए तो या तो आप एक काम करो कि इस पर बड़े बड़े से गियर लगा दो, इधर भी एक बड़ा सा गियर लगाओ और इस शाफ्ट पर भी बड़ा सा गियर लगाओ। लेकिन अगर आप बड़े बड़े गियर लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो रेडियल डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है ना, और इंजन जैसी जगह पे रेडियल डिस्टेंस की समस्या होती है ना, एक फिक्स्ड कंस्ट्रेंट रेडियल डिस्टेंस है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि जो दो दूर बड़े बड़े जो दूर शाफ्ट आपको दिख रहे हैं, उनके बीच में ऐसे दो गियर लगे हुए और बीच में काफ़ी सारे इंटरमीडिएट गियर्स बीच में आपको दिख रहे हैं, है ना। तो एक मेन ड्राइवर हो गया, एक मेन ड्रिवन हो गया, और बीच में ऐसे इंटरमीडिएट बहुत सारे गियर्स लगे हुए। ठीक है, आपको अलग अलग तरीके से मैं दिखाता हूँ। बहुत सारे गियर टाइप के गियर ट्रेन्स होते हैं। ठीक है, so gear trains are used when to transmit power between two shaft which are placed at some distance, है ना। अगर दो शाफ्ट, जो एक ड्राइवर शाफ्ट और जो ड्रिवन शाफ्ट है, जब अगर वो बहुत अच्छी खासी दूरी पे मौजूद हैं, तब हम लोग गियर ट्रेन्स का इस्तेमाल करेंगे, पहली चीज़। दूसरा, when the radial space is limited। रेडियल स्पेस का मैंने बताया आपको कि बड़े बड़े अगर गियर, देखो दो शाफ्ट अगर दूर है, बड़े गियर लगा दोगे तो रेडियल डिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेडियल डिस्टेंस जो नहीं बढ़ाना है, तो उस केस में भी हम लोग गियर ट्रेन्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो गियर ट्रेन्स इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। चार प्रकार की बेसिकली हम लोग गियर ट्रेन्स देखते हैं। सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, रिवर्टेड गियर ट्रेन, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। सबका अपने आप में कुछ ना कुछ एक एडवांटेज है, सबका कुछ ना कुछ नुकसान भी है, और सबकी अपने अपने खुद की एप्लीकेशन है। पहले देखते हैं हम लोग क्या सिंपल गियर ट्रेन। ये दिख रहा है आपको, जो नजर आ रहा है, दैट इज योर सिंपल गियर ट्रेन, है ना। ये दिख रहा है आपको सिंपल गियर ट्रेन। एक है आपका ये ड्राइवर गियर और दूसरा आपको दिख रहा है आपका ये ड्रिवन गियर। ठीक है, दिस वन इज योर ड्राइवर एंड दिस वन इज योर ड्रिवन गियर। एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं स्पीड रेशियो। इसका बार बार काम पड़ेगा, यही तो निकालना है एक्चुअली, है ना, कि आपके ड्राइवर ने ड्रिवन पे कितनी स्पीड ट्रांसफर कर दी। ठीक है, मतलब अगर ये N1 आरपीएम से घूम रहा है, सॉरी, अगर बड़ा वाला आपका N1 आरपीएम से घूम रहा है तो दूसरा वाला कितने आरपीएम से घूम रहा है। ठीक है, तो स्पीड रेशियो क्या होता है, N1/N2, दैट इज आरपीएम ऑफ द ड्राइवर गियर टू द आरपीएम ऑफ ड्रिवन गियर, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर गियर। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, है ना। N1/N2 है तो सामने क्या हो जाएगा, T2/T1। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एनी पेयर ऑफ गियर इन मैश, है ना। हमेशा आप स्पीड रेशियो दो गियर के बीच में निकालोगे जो मैशिंग में हो। ठीक है, अगर वो मैशिंग नहीं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए सेकेंड गियर यहाँ लगा हुआ है, देखिए अगली फिगर में देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट और थर्ड कॉन्टेक्ट में है क्या, फर्स्ट फोर्थ भी कॉन्टेक्ट में नहीं, सेकंड और फोर्थ भी कॉन्टेक्ट में नहीं, तो आप डायरेक्टली इनके लिए गियर रेशियो नहीं, स्पीड रेशियो नहीं लिख सकते। फर्स्ट और सेकंड कॉन्टेक्ट में है, सेकंड थर्ड कॉन्टेक्ट में और थर्ड और फोर्थ कॉन्टेक्ट में, आप इनके लिए स्पीड रेशियो का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो गियर्स जो है दोनों कैसे होना चाहिए, मैशिंग में होना चाहिए, उन्हीं के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है,
इसका एक छोटा सा ट्रेन वैल्यू करके एक नाम है जो कि स्पीड रेशियो का रेसिप्रोकल है। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि एसएससी जेई वगैरह के एग्जाम में एक बार आ चुका है ये कि व्हाट इज ट्रेन वैल्यू। तो ट्रेन वैल्यू क्या होती है, स्पीड रेशियो का अपोजिट। देखिए स्पीड रेशियो क्या था, स्पीड ऑफ ड्राइवर टू द स्पीड ऑफ ड्रिवन। वहीं पर ट्रेन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, स्पीड ऑफ ड्रिवन टू द स्पीड ऑफ ड्राइवर। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ टीथ इसके इनवर्स रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको मैंने दिखाया सिंपल गियर ट्रेन, इसका टॉप व्यू भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार के टीथ लगे हैं उस पर हम लोग किसी प्रकार की फिलहाल इधर बात नहीं करेंगे, है ना। इस पर है कि आपका साइक्लोइडल है या किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के टीथ होंगे आपके पास में। ठीक है, तो इनके बारे में फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इधर भी देख सकते हो आप, ये और एग्जाम्पल है सिंपल गियर ट्रेन के। पहला गियर ट्रेन आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक और दिख रहा है सिंपल गियर ट्रेन, और नेक्स्ट आपको दिख रहा है ABC। तीनों में अंतर क्या है, देखो यहाँ पर किसी प्रकार का बीच में कोई इंटरमीडिएट गियर नहीं है, मतलब डायरेक्टली जो ड्रिवन है, मेन ड्रिवन जो है मेन ड्राइवर से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में। इधर क्या हो गया कि जो मेन ड्राइवर और मेन ड्रिवन है उनके बीच में एक इंटरमीडिएट गियर अवेलेबल है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए आप, मेन ड्राइवर और मेन ड्रिवन के बीच में दो इंटरमीडिएट गियर, इंटरमीडिएट मतलब बीच में गियर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्यों लगाया हम लोगों ने, फिर वही वाली बात है कि फर्स्ट और थर्ड के बीच में डिस्टेंस था इसलिए लगाया। इधर भी फर्स्ट और फोर्थ के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है इसलिए बीच में दो गियर लगाया हम लोगों ने। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस है। इन दोनों की जगह एक बड़ा गियर भी लगा सकते थे, है ना। इट डिपेंड्स कि हमको कितनी पावर ट्रांसमिट करनी है, कितना RPM हमको ट्रांसमिट करना है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने बोला आपको यहाँ पर नो इंटरमीडिएट गियर, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट गियर और यहाँ पर 2 इंटरमीडिएट गियर। चलिए आइए स्पीड रेशियो निकालते हैं। तो पहले इस वाले का अगर हम लोग स्पीड रेशियो निकाले, दिख रहा है हमको N1/N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2/T1, ये दिख रहा है। ठीक है, N1/N2 इक्वल टू T2/T1। ठीक है, और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर ड्राइवर और ड्रिवन दोनों कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जो ड्रिवन है आपका वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ आपको नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में किसी प्रकार का इंटरमीडिएट गियर नहीं है, और वी कैन से जीरो इंटरमीडिएट गियर। और जीरो जो होती है वो क्या होती है, इवन नंबर होता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी इवन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर्स आर देयर, तब मेन ड्राइवर और मेन ड्रिवन की जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा, अपोजिट। आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस वाले में, इधर भी दो इंटरमीडिएट गियर है, इवन नंबर है, तो मेन ड्राइवर और मेन ड्रिवन की देखो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट है। ठीक है, और वहीं पे देखो आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट गियर है यानी कि इवन नंबर है, तो फर्स्ट और थर्ड की डायरेक्शन आप देख रही है सेम डायरेक्शन। चलिए आइए, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर स्पीड रेशियो क्या हो गया आपका, N1/N2 इक्वल टू T2/T1। नेक्स्ट इसके बात करते हैं B वाले की। अब देखिए स्पीड रेशियो कैसे निकालेंगे इसका, आप फर्स्ट और सेकंड मैश में है तो फर्स्ट और सेकंड का स्पीड रेशियो क्या हो गया आपका, N1/N2 इक्वल टू T2/T1। सिमिलरली 2 और 3 मैश में है तो N2/N3 इक्वल टू T3/T2। ये हो जाएगा, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ इस प्रकार से आपको इधर काम करना होगा, उधर देख लीजिए आप। हमको दिख रहा था कि N1/N2 इक्वल टू क्या था, T2/T1, है ना। और एक और इक्वेशन थी हमारे पास में जो हम लोगों ने 2 और 3 के लिए बनाई, जो कि क्या हो गई, N2/N3 इक्वल टू क्या हो गया आपका, T3/T2, इक्वेशन 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड को अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। तो वी हैव N1/N2 इनटू में N2/N3, सामने क्या हो जाएगा आपका, T2/T1 इनटू में T3/T2। ठीक है, तो यहाँ से N2/N2 कट गया और यहाँ से T2/T2 कट गया। फाइनली जो हमारी इक्वेशन बन करके आ रही है वो क्या बन के आ रही है, N1/N3, है ना, 2 कट गए, अल्टीमेटली बचा क्या, N1/N3, सामने क्या बचा आपका T3/T1। ठीक है, तो ये फाइनल आपका स्पीड रेशियो आया है, जो कि वहाँ पर डायरेक्टली मैंने लिखा भी है, तो वो आप लोगों को दिख रहा है, ये देख सकते हैं, है ना, N1/N3 इक्वल टू T3/T1। ठीक है, सिमिलरली आप ये C वाले के लिए भी फर्स्ट और सेकंड के बीच का निकालोगे, सेकंड थर्ड का निकालोगे, थर्ड फोर्थ का निकालोगे, फिर अगेन उसी प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंडिविजुअली जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, N1/N4 इक्वल टू T4/T1। ठीक है, एक चीज़ और, इडलर गियर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, गेट में इसका एक बार क्वेश्चन आ चुका है ना, और SSC जेईई वगैरह में बार बार इसका क्वेश्चन आता है। यहाँ पर वो गियर देखिए, यहाँ पर सेकेंड और थर्ड था, यहाँ पर 2 है, जो मेन फाइनल आपको स्पीड रेशियो दिख रहा है, देखिए वहाँ पर 2 का नामो निशान नहीं है। सिमिलरली इस वाले में देखिए 1 और 4 ही है जो भी है, 1 और 4 ही है जो भी है, 2 और 3 दोनों का नामो निशान नहीं है।
तो मतलब 2 और 3 हैं तो सही, लेकिन उनके होने से फाइनल जो स्पीड रेशियो में कोई उनका वहाँ पर कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, इसलिए 2 और 3 गियर को हम लोग क्या बोलेंगे, इडलर गियर, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो गियर 2 है इसको हम बोलेंगे इडलर गियर, और यहाँ पे तो कोई सा भी गियर नहीं है, बीच में इंटरमीडिएट है, सो वी कैन से नो इडलर गियर। एक छोटा सा गेट में क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ पर उन्होंने एक अरेंजमेंट दे के रखा था और हमसे पूछा था कि इडलर गियर कौन सा है, तो उसको तरीका ये रहेगा कि स्पीड रेशियो निकालना, और स्पीड रेशियो में जिस गियर का नामो निशान नहीं है वो क्या कहलाएगा, आपका इडलर गियर, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो दिस इज योर ऑल अबाउट सिंपल गियर ट्रेन। आते हैं हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन पर, ठीक है। कंपाउंड गियर ट्रेन मतलब कैसा, देखिए आप मेन ड्राइवर को देखिए, मैं आपको टॉप व्यूल समझा रहा हूँ, फिर अपन लोग उस पर एक्चुअल पे आएंगे। मेन ड्राइवर देखिए और मेन ड्रिवन देखिए, ठीक है। मेन ड्राइवर और जो मेन ड्रिवन का जो शाफ्ट है ना, उनके बीच में पैरेललिज्म तो है, दूर तो ही, और इवन उनका जो ये जो है ये काफ़ी ऊपर दिख रहा है आपको और ये काफ़ी आपको पीछे दिख रहा है, ठीक है। शाफ्ट इतना साइज का हम लोगों के पास में, ठीक है, मतलब हमको और वीकेंड से एक तो साइज का है, और पहली चीज़ मुझे पावर को यहाँ से कुछ इस हिस्से से पीछे, है ना, लेटरली पीछे हमको कहीं पे दूर जगह पे हमको पावर को ट्रांसमिट करनी है, तब हम लोग इस प्रकार की गियर अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं। इसको बोलते हैं हम कंपाउंड गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन बोल रहे हैं। कंपाउंड गियर्स क्या होते हैं समझा देता हूँ आपको मैं। देखिए हमने अरेंजमेंट कैसा करा, हमने क्या करा, बीच में 2 शाफ्ट लगाई बी और सी, ठीक है। तो ए ने बी पे लगा हुआ पहला एक शाफ्ट जो गियर था उस पर पावर ट्रांसमिट करी, सेकंड वाला जो गियर दिख रहा आपको उसने शाफ्ट बी को रोटेट किया, शाफ्ट बी पे कौन लगा हुआ है, गियर 3 लगा, तो गियर 3 रोटेट हुआ, 3 ने फिर 4 को घुमाया। देखिए फिर समझाता हूँ आपको, फर्स्ट ने सेकंड को घुमाया, सेकंड ने शाफ्ट को घुमाया, शाफ्ट ने थर्ड को घुमाया, मतलब मैं कह सकता हूँ सेकंड और थर्ड एक ही शाफ्ट पे लगे हुए, दोनों का आरपीएम क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये जो 2 और 3 जो एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं, इन दोनों को मैं क्या बोलूँगा, कंपाउंड गियर्स, ठीक है। थर्ड ने फोर्थ को घुमाया, फोर्थ ने शाफ्ट को घुमाया, शाफ्ट ने फिफ्थ को घुमाया, सो अगेन वी हैव फोर्थ एंड फिफ्थ, दे बोथ आर कंपाउंड गियर, ठीक है। अल्टीमेटली फिफ्थ ने क्या घुमा दिया, सिक्स्थ को घुमा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हमारे पास में लेटरल मिसअलाइनमेंट रहता है शाफ्ट का, तब हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन का यूज़ करते हैं। इसका भी स्पीड रेशियो निकालोगे तो 1 और 2 कॉन्टैक्ट में है, 3 और 4 कॉन्टैक्ट में है, 5th और 6th कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, N1/N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2/T1, N3/N4 इक्वल टू T4/T3, N5/N6 इक्वल टू T6/T5। उस प्रकार से जब हम लोग निकालेंगे, फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन आपको सामने नजर आएगी। देखिए 2 और 3 कंपाउंड गियर्स थे, तो मतलब दोनों का आरपीएम क्या हो गया, सेम हो गया, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट पे लगे हुए। तो N2 और N3 को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, काट दिया। सिमिलरली 4 और 5 भी कंपाउंड गियर्स है, तो N4 और N5 दोनों को हमने फिर से हटा दिया, काट दिया उनको, ठीक है। बचा क्या खाली यहाँ पे N1 और N6, तो N1/N6 सामने सब कुछ वहीं का वही है, कुछ भी नहीं कटने वाला है क्योंकि सबके नंबर ऑफ टीथ अलग अलग है। तो T2, T4, T6 ऊपर है, यानी कि ऊपर का मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवन गियर्स। देखो ना, सेकंड वाला, फोर्थ वाला, सिक्स्थ वाला, ये तीनों ही क्या है, ड्रिवन है, क्योंकि फर्स्ट ने सेकंड को घुमाया, फिर थर्ड ने फिर फोर्थ को घुमाया, और फिर फिफ्थ ने सिक्स्थ को घुमाया। मतलब फर्स्ट पहला ड्राइवर था, थर्ड नेक्स्ट ड्राइवर हुआ, और फिफ्थ फिर नेक्स्ट ड्राइवर हुआ, ठीक है ना। सेकंड पहला फॉलोवर था, फोर्थ वाला सेकंड फॉलोवर था, और सिक्स्थ वाला मेन और थर्ड फॉलोवर था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हम लोग कह सकते हैं ऊपर क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन फॉलोवर्स और ड्रिवन गियर्स टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्राइवर गियर्स, ठीक है। इस प्रकार से स्पीड रेशियो निकाल सकते हो आप इसका कंपाउंड गियर, ठीक है। देन लेट अस कम टू रिवर्टेड गियर ट्रेन। देखिए रिवर्टेड गियर ट्रेन कब रहती है, जब 2 शाफ्ट पैरेलल नहीं हो, इनलाइन हो, है ना। एक शाफ्ट देखो, एक शाफ्ट ये थी, एक शाफ्ट ये थी, दोनों पैरेलल होती तो 2 गियर लगाते और पावर ट्रांसमिट कर देते। लेकिन एक शाफ्ट ये है और दूसरी शाफ्ट उसी के मतलब उसी लाइन में लगी हुई है, इनलाइन शाफ्ट वीकेंड से, ठीक है। इनलाइन शाफ्ट है, मतलब एक गियर तो यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा गियर यहाँ लगा हुआ है, तो गियर मैशिंग तो हो नहीं रही, तो क्या करें, तो हम लोगों ने इसके पैरेलल में, यहाँ पर इसके पैरेलल में एक और शाफ्ट हम लोगों ने लगा दिया। देखिए आप अरेंजमेंट सामने, ये था आपका मेन, ये देखिए इस तरीके से भी देख सकते हो, है ना। ये था आपका फर्स्ट वाला मेन ड्राइवर और ये था आपका मेन ड्रिवन फोर्थ वाला। तो हमको यहाँ से मेन ड्राइवर से फर्स्ट से फोर्थ में पावर ट्रांसमिट करना थी, तो क्या करें, तो पैरेलली एक शाफ्ट लगाया, उस शाफ्ट पे 2 गियर अटैच करें, कुछ इस प्रकार से अटैच करें कि फर्स्ट वाले ने सेकंड को घुमाया, सेकंड ने शाफ्ट को घुमाया, शाफ्ट ने थर्ड को घुमाया और थर्ड ने फोर्थ को घुमा दिया। मेन ड्राइवर, है ना, और फोर्थ वाला क्या हो गया आपका मेन ड्रिवन। मेन ड्राइवर ने सेकंड को घुमाया, ठीक है। अब थर्ड वाला जो है वो नया ड्राइवर हो गया और थर्ड वाले ने किसको घुमा दिया, फोर्थ को घुमा दिया, है ना। उसी तरीके से फिर से इसका स्पीड रेशियो निकालना है, N1/N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
T2 बाई T1, और इधर क्या कर दोगे आप N3 बाई N4 इक्वल टू क्या हो जाएगा T4 बाई T3। ये देखिए, तो फिर वही बात है, लेफ्ट हैंड साइड को काट दोगे तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बचेगी, N1 बाई N4 इक्वल टू T2 इंटू T4 अपॉन T1 इंटू T3। सेम चीज है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवंस टू द ट्राइवर्स। ठीक है, सो ये आपका क्या हो गया, आपका रिवर्टेड गियर ट्रेन। क्वेश्चन आता है, कोई पूछता है आपसे कि वाई वी यूज रिवर्टेड गियर ट्रेन, तो आप लोग बोलोगे जब हमको पावर ट्रांसमिट करनी है दो शाफ्ट को जो कि कैसे हैं, इन लाइन है ना, इन लाइन शाफ्ट, को एक्सियल शाफ्ट भी बोल सकते हो आप उसको, एक ही एक्सिस पे हो दोनों शाफ्ट। ठीक है, और जो काम की चीज इसमें हम लोग देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं, आप देखिए पहले वाले और सेकंड वाले, ये जो दोनों शाफ्ट हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस हो तो सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले वाले का रेडियस ये रहा R1 यहाँ से यहाँ तक का, कर्सर देखिएगा मेरा, और ये रहा R2, नीचे आप देख सकते हो R4, और यहाँ पे आप देख सकते हो R3, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है। सो कैन बी से कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू व्हाट, R3 प्लस R4। यस वी कैन से, लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। ठीक है, और मान लीजिए मॉड्यूल क्या होता है, नंबर ऑफ पिच सर्कल डायमीटर अपॉन द नंबर ऑफ टी, मॉड्यूल डी बाई टी। ठीक है, मान लीजिए कि चारों गियर्स का अगर मॉड्यूल सेम है ना, तो इस R की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है जो हमारा मॉड्यूल है वो क्या है, डी बाई टी है, डी को आप लिख दो 2R। ठीक है, तो R क्या हो जाएगा, MT बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, MT1 बाई 2, इधर हो जाएगा MT2 बाई 2, इधर हो जाएगा MT3 बाई 2, इधर हो जाएगा MT4 बाई 2, 2 सब में से कट गया, और MM भी सब में से कट जाएगा। तो ये इक्वेशन फिर हमारे पास में आ जाएगी, दैट इज T1 प्लस T2 इक्वल टू T3 प्लस T4। स्टार मार्क लगा हुआ है, इसमें यही कहना चाह रहा हूँ कि ये कब वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ जब मॉड्यूल चारों गियर्स के क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मॉड्यूल सेम नहीं है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिवर्टेड गियर ट्रेन के बारे में पूरी तरीके से। क्वेश्चन सभी हम लोग आगे करने वाले गेट के, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। देन लास्ट वी हैव एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। देखिए एपी का मतलब होता है एक्सिस, EPI का मतलब होता है एक्सिस, और साइक्लिक का मतलब क्या है, रोटेशन, है ना। जब किसी एक गियर की एक्सिस भी रिवॉल्व कर रही है, अभी तक तो एक्सिस देखो, रोटेशन और रिवॉल्यूशन में अंतर है, ये रोटेशन हुआ और रिवॉल्यूशन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो एक गियर अगर जैसे आप यहाँ पे अरेंजमेंट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो गियर बी है ना, ये गियर ए के अबाउट क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। तो अगर गियर करेगा तो गियर की एक्सिस, जहाँ पर ये पॉइंट दिख रहा है आपको O2, ये भी तो रिवॉल्व करेगा ए के अबाउट। ठीक है, सो अगर एक्सिस भी रिवॉल्व कर रही है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ठीक है, ये अरेंजमेंट में काम किस प्रकार से हो रहा है, तो आप देख सकते हैं, ये जो आपका बीच में लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं आर्म, O1 O2 जिसको नाम देकर रखा हुआ हम लोगों ने, दैट इज योर आर्म सी। और आर्म जो है वो गियर ए से अटैच है और बी से भी है, पिन जॉइंटेड है, तो वो गियर बी को पीछे की तरफ से सपोर्ट दे रही है घूमने के लिए। मतलब गियर बी की अगली पोजीशन कहीं यहाँ होगी, फिर उसकी अगली पोजीशन कहीं यहाँ होगी, और फिर उसकी पोजीशन यहाँ होगी, तो कंटिन्यूसली वो घूमता रहेगा गियर बी ए के अबाउट। ठीक है, ये समझ लीजिए कि बीच में ये है सन, और ये जो गियर बी है ये है प्लैनेट, जो कि सन के आसपास क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है। ये देखिए सन एंड प्लैनेट का एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। ये अरेंजमेंट देखिए आप लोग। अब ये सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन था, यहाँ पे क्या हो गया, कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। कैसे हुआ ये, क्योंकि देखिए बीच में था एक सन, है ना, ये जो डी गियर है उससे सी वाला फिक्स है, सी और बी एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं, यानी कि सी और बी क्या है, कंपाउंड गियर्स है, और बी वाला किससे अटैच है, ए वाले से। ठीक है, बीच में आ गया सन, और ये ऊपर आपको दिख रहा है जो सी वाला प्लेनेट है। ठीक है, बी भी प्लेनेट ही कहलाएगा, है ना, और ये जो ए है पूरा का पूरा हम लोगों ने इसको सराउंडिंग कर लो, उसको पूरा हम लोगों ने बना के रखा हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन और कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन मैंने आपको बता दिया। इनकी वेलोसिटी रेशियोज कैसे निकलते हैं, है ना, किस प्रकार से हम लोग इनकी स्पीड वगैरह निकालते हैं। देखिए वेलोसिटी रेशियो हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं, क्या होता है कि हमारा एक मेन ड्राइवर था जिसकी स्पीड हमको पता है, तो मेन ड्रिवन की स्पीड हमको निकालनी है ना, मतलब ट्रेन जो आपकी मेन है, जो इंजन था उसकी स्पीड आपको पता है, आपको जो लास्ट में जो बोगी लगी हुई उसकी स्पीड निकालनी है। ठीक है, समझ रहे हो ना आप, उसको रिलेवेंट एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी वही हो, कैसे हम लोग निकालें, यहाँ पर वाला काम जो हम लोगों ने अभी तक किया है वो भी एक मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड जो हम लोग करते हैं, लेकिन अब टेबुलर मेथड है इसमें, इस टेबुलर मेथड से वो काफ़ी इजी हो जाएगा उस पर काम करना। ये मैकेनिज्म आपको दिख रहा है, सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का है। फिर कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को मैं आपको टेबल से नहीं समझाऊंगा, मैं आपको टेबल से उसका न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगा। पहले इसको देख रहे थे कि टेबल बनती कैसे। आपको दिख रहा है यहाँ पर एक आर्म, एक गियर दिख रहा है ए, एक गियर दिख रहा है बी, और एक आर्म दिख रही है। तो किसी भी अगर आपको एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का अगर आपको स्पीड रेशियो निकालना है, फाइनल स्पीड निकालनी है, तो उसके लिए टेबुलर मेथड जो है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। किस प्रकार से टेबुलर मेथड में काम होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। टेबल बनाना रहती है उसमें, है ना, आपको दिख रहा है एक आर्म दिख रही है आपको इधर मैकेनिज्म में। ठीक है, फिर आपको दिख रहा है गियर ए,
है ना। गियर ए नज़र आ रहा है और आपको फिर लास्ट में नज़र आ रहा है गियर बी। गियर ए के मान लीजिए नंबर ऑफ टीथ है टी ए गिवन रहेंगे, या फिर निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दी टी बी इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी। ठीक है, इनिशियली आर्म की स्पीड को मानेंगे अब 0, गियर ए की स्पीड को माना अगर आपने x मान रहे हैं, अभी अजम्पशन चल रहा है ना, तो गियर बी की स्पीड कितनी होगी। देखो यार ए और बी मैचिंग में, ठीक है। अगर पहली बात तो गियर ए अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो बी कैसा आएगा, सॉरी हाँ बी कैसा आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली बात तो जो भी स्पीड रहेगी वो माइनस में रहेगी, और स्पीड आप बी की निकाल सकते हो। एन बी कितना हो जाएगा आपका, एन बी बाई एन ए इक्वल टू क्या होगा आपका टी ए बाई टी बी, है ना। एन ए को आप मल्टीप्लाई कर दो, एन ए कितना था, आरपीएम ऑफ ए कितना था, एक्स माना था, तो एन बी कितना हो गया आपका एक्स इंटू में टी ए बाई टी बी, है ना। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो माइनस ऑफ एक्स टी ए बाई टी बी। माइनस समझ में आ गया ना, क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर 0 है, इवन नंबर है। इवन नंबर जब भी रहेगा तब कैसा रहेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। फिर आर्म की स्पीड को माना हम लोगों ने y, ठीक है। तो गियर ए की स्पीड कितनी हो गई y प्लस एक्स, और इधर कितनी हो गई y माइनस ऑफ एक्स टी ए बाई डी बी। ये क्यों प्लस किया, क्यों प्लस किया, देखिए आर्म जो है वो एक सपोर्टिव एलिमेंट है ना। गियर ए अगर 100 आरपीएम से अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, गियर ए अगर 100 आरपीएम से क्लॉकवाइज घूम रहा है और अगर आर्म अटैच कर दी तो आर्म उसको और तेज घुमा रहा है। मान लीजिए कि आर्म को बोला गया कि आर्म जो है वो 50 आरपीएम से घूम रहा है और गियर ए भी 100 आरपीएम से घूम रहा है, तो गियर ए अगर अकेला घूम रहा होता तो बोलते 100 आरपीएम, लेकिन क्योंकि आर्म भी अटैच कर दिया तो वो उसकी स्पीड के, और अगर आर्म की और उसकी दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी कि 100 आरपीएम वो खुद अकेला घूम रहा था गियर, और 50 आरपीएम किसके, आर्म के, तो टोटल फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी 150, यानी कि 100 प्लस 50, ठीक है। तो इस प्रकार से इसलिए हम लोगों ने उसको करा। तो ये जो फाइनल आपका जो आया ना, ये आई आपकी फाइनल स्पीड, ये फाइनल स्पीड। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हमेशा जब भी टेबुलर मेथड आप लोग करते हैं आपको 2 नोन दिए जाएंगे। 2 नोन मतलब मान लीजिए कि इसी मैकेनिज्म में आपको बोल दिया कि जो आपका आर्म है वो 100 आरपीएम पे घूम रहा है क्लॉकवाइज, मान लीजिए, है ना, और आपको बोला गया है कि आपका जो गियर ए है वो क्या है, वो फिक्स्ड है। अगर गियर ए आपका फिक्स्ड है मतलब आरपीएम ऑफ ए कितना है, फिक्स्ड है। फाइनल आरपीएम कितना निकला ए का, वो निकला आपका y प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, अकॉर्डिंग टू द इनपुट फिक्स्ड है। आप रख दो y इक्वल टू 100, है, तो x कितना आ जाएगा आपका माइनस का 100। तो आपके पास में y आ गया है और x आ गया है। नंबर ऑफ टीथ आपको हमेशा गिवन दिए रहेंगे, ठीक है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ गियर बी, तो क्या करोगे, y निकाल, गिवन दे के रखा था, x निकाल लिया, और टी ए और टी बी तो आपको हमेशा से गिवन रहेंगे। Put all the values over here and you will get the value of RPM of gear B, ठीक है। इस प्रकार से टेबुलर मेथड को किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। अभी इसी में हम लोग कंपाउंडिंग जो एपिसाइक्लिक गियर रहता है, कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, उनका भी हम लोग यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से करते हैं थोड़ा सा आपको मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उसका। ये तो आपका एपिसाइक्लिक का हुआ। अब अगर हम लोग इसकी कंपाउंड वाले की बात करें, जो दिख रहा है आप लोगों को, है ना, ये दिख रहा है आपको कंपाउंड, तो देखो डी से कौन मैच है, सी, तो सी से कौन एसोसिएट है, कंपाउंडिंग को किसकी है, बी की, लेकिन बी एसोसिएट किससे है, ए से। इसका तरीका बता रहा हूँ, है ना, इसमें कभी और लंबे स्तर पर बात करेंगे। देखो फिर वही बात है कि पहले आर्म की स्पीड मान ली 0, गियर डी की स्पीड मान ली कितनी, एक्स, है ना, तो डी से कौन मैच था, सी, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, माइनस एक्स टी डी बाई टी सी। देखो यार थोड़ा सा एक चीज़ गौर फरमाओ ना, ये तो बता दिया अभी कैसे निकलता है उधर लास्ट में, लेकिन डायरेक्ट रटो, मतलब देखो कि कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। एक तो पहली बात तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, क्यों माइनस साइन लगाया, क्योंकि जो डी और सी था वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो माइनस एक्स लगा दिया। साथ में डी जो निकल चुका है उसके नंबर ऑफ टीथ ऊपर, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं यानी कि सी, उसके नंबर ऑफ टीथ नीचे। आ रही बात समझ में, तो इधर हो गया आपका डायरेक्टली। अभी देखो ये जो स्पीड आई ना, ये स्पीड किसकी आई, गियर सी की आई, और गियर सी और बी तो कंपाउंडेड है, मतलब इसकी स्पीड जो है, सी की जो स्पीड है वो बी की स्पीड तो है ही। तो देखो माइनस एक्स टी डी बाई टी सी तो वहीं का वहीं लिख दिया हम लोगों ने। हम स्पीड किसकी निकाल रहे हैं, ए की, जिसकी निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ टीथ कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे, और जिससे वो एसोसिएट है, किससे एसोसिएट था, वो गियर बी से, उसका नंबर ऑफ टीथ कहाँ रहेंगे, ऊपर। आगे तरीके समझ लो, है ना, तो बड़ा सिंपल है ये। तो माइनस एक्स टी डी बाई टी सी ऐसा कैसा लिखना है ना। अब जिसकी स्पीड निकाल रहे हैं तो उसका नंबर ऑफ टीथ नीचे, इधर भी देखो ना, सी की स्पीड निकाल रहे तो टी सी नीचे था, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन देखा हम लोगों ने अभी सॉल्व करा उसमें भी नीचे था, और जिसके ए किससे एसोसिएट है, किससे मैचिंग में है, बी से, तो नंबर ऑफ टी बी के ऊपर निकला।
तो ये फाइनल स्पीड आ गई। अगेन वाई इसकी स्पीड थी फाइनल, तो वाई को इसमें भी ऐड कर दिया, वाई प्लस एक्स, इधर हो गया वाई माइनस एक्स टी डी बाई टी सी, इधर हो गया वाई माइनस एक्स टी डी बाई टी सी इंटू टी वी बाई टी। सो ये आ गई आपकी फाइनल स्पीड। इस प्रकार से आप कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन के लिए भी टेबुलर मेथड से नंबर निकाल सकते हो। फिर यहाँ पर भी वो ये कि नंबर ऑफ टीथ आपको देख के रखेंगे और एक्स और वाई आपको निकालने होंगे। दो मतलब दो अननोन है तो दो कुछ ना कुछ आपको कंडीशन देके रखी होगी, है ना। आर्म की स्पीड देके रखी होगी, या गियर डी की स्पीड दी होगी, या फिर बी और सी की कंपाउंडेबल होगी इसकी दी होगी, या ए की दी होगी। दो इनपुट बकायदा देंगे तब जाके निकलेंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग्स भी हैं, खैर नहीं अपन लोग कर लेंगे इसको। देखिए दिख रहा है आपको गेट 2009 का क्वेश्चन दिख रहा है, एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इज शोन इन ये फिगर। द सन गियर 2, ये जो गियर 2 है ये क्या है, इनपुट ऑन द इनपुट शाफ्ट इज 20 टी हैविंग 20 टी, इसके ऊपर नंबर ऑफ टी कितने 20 है। जो थर्ड वाला इससे एसोसिएट है, सेकंड वाला से जो थर्ड वाला जो एसोसिएट है उसके पास 40 टीथ है एक्सटर्नल गियर, और जो रिंग गियर जो पूरा बड़ा वाला है उसके पास में 100 नंबर ऑफ टीथ है। द रिंग गियर फिफ्थ इज फिक्स्ड, पहली कंडीशन देखे भी रखा फिगर में, एंड द गियर 2 इज रोटेटिंग एट 60 आरपीएम। एक्चुअली गियर 2 रोटेटिंग एट 60 आरपीएम कुछ मेंशन नहीं किया यहाँ पर कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, वो मिसप्रिंट है, ठीक है। यहाँ पर मतलब जरूर दिया CCW का मतलब काउंटर क्लॉकवाइज और CW का मतलब क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया है। आप इसको क्लॉकवाइज मानते हुए सॉल्व कर लो, देखते हैं जो भी आंसर आएगा, है ना। तो क्लॉकवाइज को अगर मानते हैं तो 60 आरपीएम को क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। द आर्म 4 अटैच्ड टू द आउटपुट शाफ्ट विल रोटेट एट, आर्म की स्पीड आपसे पूछिए, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। देखिए ये दिख रहा है आपको, है ना। टेबल बनाते हैं इसकी हम लोग। जितने नंबर होंगे, जैसे पहले ये हो गया आर्म के लिए, है ना, फिर आपका गियर 2, ठीक है, फिर आपका गियर 4 और आखिरी में क्या आपके पास गियर 4 क्या गियर 3 और आखिरी में क्या है आपके पास है फिफ्थ गियर। तो सबके लिए उतने नंबर ऑफ बना दीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ आपको पता ही है सबके। पहला वाला क्या हो गया आपका आर्म, आर्म के बाद इधर लिख दो गियर 2, है ना, तो 2 के बारे में बात होगी। फिर ये हो गया आपका थर्ड और ये हो गया आपका फिफ्थ। 2 के नंबर ऑफ टीथ आपको देखे रखे कितने 20 टी, तो टी ए कितना हो गया आपका 20, T3 कितना हो गया आपका, नॉट ए, T2 इक्वल टू 20, T3 नंबर ऑफ गियर यहाँ 40 देके रखे हुए, T3 देके रखा आपको 40, और T5 आपको क्वेश्चन में देके रखा 100 गिवन कंडीशन से, ठीक है। और चलिए टेबल बनाते हैं। पहले आर्म की स्पीड क्या मानेंगे 0, है ना। गियर 2 की स्पीड को मान लो x, ठीक है। तो गियर 3 की स्पीड कितनी होगी -x T2/T3, कि निकालने की जरूरत नहीं, अभी समझा दिया आपको मैंने, डेराइव भी कर लिया था और रटवा भी दिया कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। जिसके बारे में छोड़ के आए उसके नंबर ऑफ टीथ ऊपर, जिसके बारे में बात कर रहे हो उसके नंबर ऑफ टीथ नीचे, ठीक है। अब 3 से कौन मैच है, फिफ्थ। 3 से मैचिंग में कौन है, फिफ्थ है। लेकिन देखिए थर्ड और फिफ्थ जो है वो इंटरनल गियरिंग है। कैसी गियरिंग है, इंटरनल। तो जैसी स्पीड होगी थर्ड वाले की वैसी किसकी होगी, फिफ्थ वाले की। मतलब जो थर्ड की स्पीड है उसको एज इट इज लिख दो, -n के साथ में लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि जो ये माइनस में तो ये भी माइनस में, मैंने बोला ना इंटरनल गियरिंग में सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। मल्टीप्लाई किसको करोगे आप लोग, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टीथ, किसके T3 के ऊपर आ जाएंगे, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या T5। तो T3 कट गया। यहाँ पे जो फाइनल आ रहा है आपका इक्वेशन वो क्या बन के आ रहा है, फिफ्थ का जो आ रहा है वो कितना आ रहा है -x T2/T5, ये बन के आ रहा है। तो फाइनली आर्म की स्पीड होगी हमारी y, ये कितना हो गया आपका y + x, ये कितना हो गया आपका y - x T2/T3, ठीक है। देन वी हैव y - x T2/T5, ये फाइनल स्पीड आ गई हमारे पास, ठीक है। अब आपको जो गिवन कंडीशन देके रखी थी, गिवन कंडीशन में एक तो बोला आपको गियर फिफ्थ फिक्स्ड है, यानी कि गियर फिफ्थ की स्पीड क्या है, फाइनल स्पीड क्या है गियर फिफ्थ की, ये वाली, यानी कि y - x T2 में नंबर ऑफ टीथ भी लिख रहा हूँ, है ना। तो 20 और 5 के पास में कितने हैं 100, ये कितना है, ये फिक्स है, यानी कि 0 है। RPM ऑफ फिफ्थ गियर इज 0, दैट इज फिक्स्ड। और साथ में आपको बोला कि गियर 2 इज रोटेटिंग एट 60 RPM। गियर 2 की फाइनल स्पीड क्या थी, y + x, तो y + x इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ 60। फिलहाल मान के चल रहे हैं कि इन्होंने हमको क्लॉकवाइज कंडीशन दी है, मान के चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना, तो y + x दिख रहा है आपको 60, y - x ये क्या हो जाएगा आपका, ऊपर वाला क्या आ जाएगा आपका y - x/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है ना। और सॉल्व करने के बाद देखो 2 इनपुट हैं, 2 अननोन है, और 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन सफिशिएंट होती है। जैसे ही आप लोग वो निकाल लोगे x और y आप लोग के निकल जाएंगे। आपसे पूछा क्या, आर्म की स्पीड पूछिए, तो आपको तो खाली y निकालना है, तो जो भी आपका y आता है वो आंसर हो जाएगा। इन दोनों ये आपका 10 RPM जो रहेगा वो आपको फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करिए और आपको मिलेगा, ठीक है। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर गियर ट्रेंस, ठीक है। जो गियर ट्रेंस के बारे में हम लोगों ने देखा यही है सब कुछ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग को लाइक तो करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको शेयर भी करना है। जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, है ना। आपकी शेयरिंग पर डिपेंड करता है कि मैं और अच्छे वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता रहूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।